हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, भारतीय संस्कृति के माध्यम से ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की वास्तविकता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता का क्या तात्पर्य है, यह पहले समझना जरूरी है, तभी इनका वास्तविकता समझ में आएगी। ज्ञान जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञेय जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। ज्ञाता जो जानने वाला है उसे ज्ञाता कहते हैं। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं, अन्यथा ज्ञान नहीं हो सकता। कर्ता, कर्म, क्रिया एवं भोक्ता, भोग्य और भोग की त्रिपुटी है। इन तीनों में से यदि एक भी रहता है तो अन्य दो का होना आवश्यक है। जैसे यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय ये तीनों जब तक अज्ञात हैं तभी तक प्रतीत होते हैं। ज्ञानी के लिए यह मिथ्या है। ज्ञानी को यदि ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करना है? अतः वह वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी होगी। राजा जनक को आत्मानुभूति में यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान रूप है, उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ भी नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं है। आत्मा क्योंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है, अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। द्वैत एवं अद्वैत की मान्यता का प्रभाव। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उन्हें अद्वैत की अनुभूति हो गई। इस संदर्भ में संसार में दुखों का कारण बताते हुए वे कहते हैं तो द्वैत ही इस सब का मुख्य कारण है, क्योंकि द्वैत का कारण अहंकार है, जिसके वशीभूत होने के कारण वह अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा तक से अपने को भिन्न समझता है। इस भिन्नता के भाव से ही उसमें लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, संग्रह, विरक्ति, अपना पराया, सुरक्षा आदि अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब के मूल में अहंकार है। इनके मिटने से अद्वैत का बोध होता है। इस प्रकार द्वैत भावना से प्रभावित मनुष्य दुखी ही रहता है। अद्वैत का प्रभाव बताते हुए राजा जनक कहते हैं कि अहंकार जो क्षुद्र है, मिटने से मनुष्य का उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। जिस क्षण वह जान लेगा कि वह अखंड का हिस्सा है, वह इस असत्व से भिन्न नहीं है, उस दिन उसे समग्रता का बोध होगा। उसका द्वैत भाव मिट जाएगा, फलस्वरूप उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है, क्योंकि परमात्मा साधना से नहीं मिलता, वह तो मिला हुआ ही है, हमारे अंदर ही मौजूद है। अज्ञान के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, उस पर विकारों की धूल जम गई है। इसको हटाते ही अद्वैत की अनुभूति होगी। सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट जाएगा। आत्मरूप सृष्टि की अखंडता। आत्मानुभूति के कारण परमाण स्वरूप राजा जनक कहते हैं कि आत्मरूप सृष्टि अखंड है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है, समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाएगा। एक उपमा देते हुए राजा जनक कहते हैं कि शरीर एक है, पूर्ण है, सुंदर है। यदि इसके सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी? ऐसा ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एक तत्व को बोध उसमें स्थित आत्मा से होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एक तत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्मा ही है। यह शरीर एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ है, मात्र नहीं है, प्रत्युतः उसी एक परम तत्व ब्रह्मा से विकसित हुई है। यह अतः इसमें एक तत्व है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ।
मैं एक हूँ, यह सृष्टि मुझे भिन्न नहीं है। बंधन एवं मोक्ष। राजा जनक को एक तत्व का बोध हो गया कि संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा और आत्मा एक ही है। संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्त होने का प्रयास किया जा सकता है। वस्तुतः अज्ञान की स्थिति में भी मनुष्य संसार को आत्मा से भिन्न समझता है, इसीलिए संसार में मुक्त होना चाहता है। पर उसे जब बोध हो जाता है कि वह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, तब बंधन मुक्त होने का प्रयास किया जाए। राजा जनक अपने बारे में कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही संसार दिखाई देता है। उसी प्रकार बंधन भी अज्ञान के कारण प्रतीत होता है। अज्ञानवश ही में अपने को देह, इंद्रियादि, ब्रह्मांड, क्षत्रिय, वर्ण या आश्रम वाला कर्ता, भोक्ता आदि समझता था। यही मेरा संसार था, यही बंध था। पर अब सारा भ्रम मिट गया है। अब संसार मुझ में, मैं संसार में नहीं, अतः कोई बंधन भी नहीं। इसीलिए मोक्ष की कामना का कोई अर्थ नहीं है। राजा जनक कहते हैं कि यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है। यह विश्व उसी की साकार अभिव्यक्ति है। अतः यह आत्मा से भिन्न नहीं है। ज्ञान का महत्व। राजा जनक को एक नई दृष्टि मिल गई है। संसार बिल्कुल सही है, वही है, किंतु देखने का ढंग बदल गया है। जो संसार पहले प्रतीक या दुखद लगता था, अब वह न प्रीति कर रहा है, न दुख कर रहा है। सुख, दुख, प्रेम, घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना मात्र कहते थे। अब उन्हें संपूर्ण ज्ञान समूह भी वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें कई द्वैत दिखाई नहीं देता। इस जन समूह में एक तत्व भाव दिखाई दे दिया, आत्मतय दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया है। यह है ज्ञान का महत्व। इस सूत्र में राजा जनक ने 3 बातों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। पहला, जीने की इच्छा बंद क्यों। दूसरा, आत्महत्या क्यों। तीसरा, जीव मुक्त। अतः इनको समझ लेना हितकर होगा। इससे आगे की कथा हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। आपने यह कथा भारतीय संस्कृति के माध्यम से सुनी है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।